पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। परमेश्वर सारिਆਂ ਨੂੰ आशीष देवे, बरकत देवे। पल तुसा सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ आशीषां ਦੇ ਨਾਲ भरपूर होण। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ਦਾ ਵੱਡੀ किरपा ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जो महान परमेश्वर ने इन्हां 34 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ अपने ਵੱਡੇ फजल ਦੇ ਨਾਲ संभालिया और अपनी किरपा नूं बहाल किया। पूरे पंजाब, पूरे भारत ते पूरे विश्ववासियों नूं जिथे जिथे भी संगतां रह रहीआं सारिआं नूं धरती ते शांति ट्रस्ट की 34वीं वर्षगांठ के शुभ मौके ते बहुत बहुत मुबारकां। परमेश्वर अपनियां रहमतां आप सारिआं दे उत्ते बहाल करे ते अपनियां आशीषां दे नाल भरे। जो ने अपने वड्डे फजल नूं धरती ते शांति सेवका दे उत्ते बनाए रखिया। सारे दे लई असीं सिरजणहारे दा धन्नवाद करते हाँ जिन्हें पूरे 34 साल अगवाई की ते अपने वादियां नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पूरियां कीता है। सारे दे लई खुदा दा धन्नवाद करते हाँ ते मंग करते हाँ कि परमेश्वर दा फजल धरती ते शांति सेवकाई दे द्वारा सारे संसार दे उत्ते बनिया रहे। सारा संसार खुदा दियां वड्डियां रहमतां नूं प्राप्त करे, रूहानी और जिसमानी बरकतां दा हकदार बने। पूरे भारत देश उत्ते भी खुदा दा फजल प्रगट होवे ते पंजाब स्टेट उत्ते भी खुदा दी वड्डी दया प्रगट होवे। सो परमेश्वर दा धन्नवाद करते हैं कि 1988 दे विच खुदा ने अपने वड्डे फजल दे नाल चुनिया और ये सेवकाई दिती ते 1988 तो लैके अज तक 2021 जा रहा। परमेश्वर ने अपने वड्डे फजल नूं अपनियां वड्डियां रहमतां नूं बहाल किया। सो सारे दे लई मैं खुदा दा धन्नवाद करदा हाँ जो परमेश्वर ने अपनी वड्डी किरपा बहाल की है। सो परमेश्वर दे पवित्र वचन के अनुसार जिन्हां नूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर चुनदा आ ते उन्हां नूं परमेश्वर सारी दुनिया लई बरकत दा कारण बनाउंदा आ। क्योंकि परमेश्वर की योजना एक इंसान के जरिए सारी दुनिया के लिए आ ते जदों सारी दुनिया के लिए है तो परमेश्वर अपने जन नूं अपने प्रेमियां नूं सारी दुनिया के लिए बरकत का कारण बनाउंदा आ। ये उहदा वड्डा फजल है और 34 साल के तजर्बे दे विच मैं इस गल नूं पाया। सो परमेश्वर का धन्नवाद करते हैं। मेरे तो पहला जो खुदा दे दास संत रेशम लाल जी इटली दे विच आ प्रभु दे विच आए। सो परमेश्वर का मैं धन्नवाद करदा कि उन्हां तो बाद च खुदा ने मेरे ते अपनी किरपा बहाल की। सो परिवार दे विच बड़े गरीबी वाले हालात सी पर परमेश्वर ने सारे गरीबी के हालातों नूं खत्म करके सारी दुनिया के लिए बरकत का कारण बनाया। जो खुदा दे दास संत रेशम लाल जी इटली दे विच है सेवकाई करते हैं। परमेश्वर का मैं धन्नवाद करदा तो उन्हें अपनियां वड्डियां रहमतां नूं बहाल किया। सो जिस तरह ही खुदा दा कलाम परिवार दे विच आया तो परमेश्वर ने परिवार नूं अपनियां वड्डियां आशीषां दे नाल भरिया ते अपनी किरपा बहाल की। ते 1988 जदों मैनूं चुनिया मौत के मूँह दे विचों खुदा ने बचाया ते मौत के मूँह चों जदों बचाया तो परमेश्वर दे अगे रखिया कि परमेश्वर जे तू मैनूं जीवन देवें तो जाते करे जमीन ते रवांगा मैं तेरे काम करांगा। सो परमेश्वर ने 1988 दे विच मौत नूं जिंदगी दे विच बदलिया और उस समय तो अपना जीवन खुदा दे कम्मां दे लई दिता। ते परमेश्वर ने इन्हां 34 सालां च सारी दुनिया दे लई बरकत का कारण बनाया। इन्हां 34 सालां दे विच परमेश्वर ने पूरे भारत देश दे विच हर स्टेट दे विच अपनी वड्डी किरपा नूं बहाल किया। ते खुदा दा मैं धन्नवाद करदा हां कि परमेश्वर ने 1995 दे विच ये ब्यास पिंड दे विच भवन बनाउण दी आशीष दित्ती। ये परमेश्वर का वड्डा फजल है। 1990 दे विच जो ब्रदर बाहर गए ने इटली दे विच ने परिवार ने एक इकट्ठे हो के खुदा दे अगे रखिया कि जे परमेश्वर तू सानू परिवार नूं आशीष देवें तो सब तो पहला असी तेरा भवन पिंड दे विच बनावांगे। सो परमेश्वर ने 1990 दे विच भाई नूं जर्मन जाण दे लई आशीष दित्ती।
ਤੇ ਜਿਸ ਬਦੌਲਤ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 1997-98 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 750 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्होंने चुनता आ उन्होंने सारी दुनिया के लिए बरकत का कारण बनाता, सारे संसार के लिए बरकत का कारण बनाता आ। ये मैं 34 साल के तजर्बे दे विच इस गल नूं पाया, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन जिस तरह असी पाक कलाम दे विच पढ़ते हैं, जो असी पढ़न लई जा रहे यशाया नबी की पुस्तक 45 अध्याय उहदी पहली ऐत असी पढ़ांगे। पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। खुदा सारियां नूं बरकत देवे, वड्डी किरपा करे। ये पल तुसां सारियां दे लई वड्डियां आशीषां दे नाल भरपूर होण ते खुदा ने धरती ते शांति सेवकाई नूं सारी दुनिया दे लई बरकत दा कारण बनाया। बहुत सारे सेवक खुदा ने खड़े किए, अपनियां रहमतां बहाल कीतियां। सो सारे दिल मैं खुदा दा धन्नवाद करदा, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा नूं ते परमेश्वर अपने वादियां नूं अपने लोकां दे जीवन च पूरियां करदा आ। जिन्हां नूं चुनदा आ उन्हां नूं ओह छड्डदा नहीं, त्यागदा नहीं, बल्कि परमेश्वर अपनियां योजनावां उन्हां जीवनां दे द्वारा संसार दे उत्ते प्रगट करदा है। पढ़िए, ध्यान दे नाल सुणिए खुदा दे पवित्र वचन नूं। यशाया नबी की पुस्तक 45 अध्याय उहदी पहली ऐत असीं पढ़ांगे। हाँ जी। यहोवा अपने मसे कीते हुए खोरस नूं आखदा है। परमेश्वर अपने चुने हुए लोकां दे लई, परमेश्वर अपने चुने हुए बंदियां दे लई खुदा दी बहुत वड्डी प्रतिज्ञा आ, जिन्हों सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने काम दे लई चुनदा है, अपने मकसद लई चुनदा है, अपनी योजना दे लई चुनदा है। उहदे लई परमेश्वर दीयां बहुत वड्डियां प्रतिज्ञा आ, जिन्हां नूं खुदा फड़ लैंदा आ। उन्हां दी बाबत परमेश्वर इस तरह बयान करदा है। परमेश्वर अपने चुने हुए बंदे दे लई आखदा है, हाँ जी, जिस दा सज्जा हाथ मैं फड़िया। हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिहदे हथ नूं फड़ लैंदा आ, महान परमेश्वर उन्होंने छड्डदा नहीं जद तक सिरजनहारे की योजना पूरी ना हो जाए। प्रेमियों, ये गल चंगी तरह जानने की जरूरत है, चाहे असी बलीवर हाँ तो चाहे असी प्रचारक हाँ, क्योंकि कलाम बयान करता है। यूहन्ना दी अंजील च जदों असी पढ़ते हाँ तो सानू ये पाक कलाम मिलता है 15 अध्याय दे विच। प्रभु का यह पाक कलाम है कि तुसी नहीं मैनू चुनिया, बल्कि मैं तुहानू चुनिया, तुहानू ठहराया ताकि तुसी फलदायक होवो ते तुहाडा फल कायम रहे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्हां जिंदगियां नूं चुनदा आ उन्हां नूं संसार दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा। और ये गल क्लीयर है कि परमेश्वर उन्हां नूं छड्डदा नहीं, उन्हां नूं त्यागदा नहीं। परमेश्वर उन्होंने अग्यों और पिछों अपनियां रहमतां दे नाल भरदा ते घेरदा आ। खुदा दा पवित्र वचन ये सिखाउंदा आ, चाहे असी बलीवर हाँ तो चाहे असी प्रचारक हैं। जदों परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार सानू चुनिया ते बुलाया आ, तो वह परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी रहमत नूं साडे उत्ते बहाल करूगा। वो साड़ी अगवाई करेगा। जिमें धरती ते शांति सेवकाई दी 34 साल सिरजनहारे ने अगवाई की और परमेश्वर ने सारी दुनिया के लिए बरकत का कारण बनाया, सारे संसार के लिए आशीष का कारण बनाया। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। जिस दा सज्जा हाथ मैं फड़िया। हाँ, जिस दा सज्जा हाथ मैं फड़िया है भी मैं ओहदे अगे कौमां नूं हेठां कर दियां। देखो किड्डी वड्डी प्रतिज्ञा आ। एक पिंड शहर की गल नहीं, एक कौम की गल नहीं। चाहे तुसी किसी भी कौम दे विच पैदा होए हो, परमेश्वर सारियां कौमां की गल करता है, सारी दुनिया की गल करता है,
फिर पढ़िए, ध्यान दे नाल सुनिए। जिस दा सज्जा हथ मैं फड़िया, हाँ, जिन्हों सर्वशक्तिमान परमेश्वर फड़ लेंदा आ, जिन्हों चुन लेंदा आ, जिन्हों अलग करदा आ, जिहदे ते अपनी सवली निगाह करदा आ, चाहे असी वलीवर हाँ, चाहे असी प्रचारक हाँ, ये गल साडे लई जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन्होंने सिरजनहारा फड़ लेंदा, जिन्हां ते रहमत करदा आ, उन्हां दे लई किड्डी वड्डी प्रतिज्ञा आ। हो सकता चलते चलते असी निराशा च चले जाते हाँ, हो सकता चलते चलते बहुत सारे हालात स्थितियां आउंदियां, सानू ऐदा महसूस हुंदा आ कि असी हुण अगे वध नहीं सकते। ऐदा महसूस होता है कि साडी जिंदगी का कोई उद्देश नहीं है। सानू चार सफेरे चलते चलते घुप हनेरा नज़र आउंदा आ। साडी हालत कई बार इस तरह की हो जाती है, जिस तरह इजरायली लोग मिस्र की गुलामी चों निकले तो अगे लाल समुंदर आ गया। उन्होंने भी ऐदा लगता सी कि असीं डुब के खत्म हो जाना, उन्होंने भी ऐदा लगता सी कि साडी जिंदगी का अंत हो जाना। कई बार साडी लाइफ कसदी जिंदगी च इदां दीयां स्थितियां हालात आउंदे आ, पर उन्हां स्थितियां च सानू ऐदा लगता है, पर उन्हां स्थितियां च भी परमेश्वर अचरज काम करता है। परमेश्वर अपनी रहमत बहाल करता है, वो साडी अगवाई करता है, तो परमेश्वर उन्हां स्थितियां दे विचों दी सानू कढ के दुनिया दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है, साडे विश्वास नू स्थिर करता है, साडे ते अपने फजल नू प्रगट करता है और सिद्ध करता है कि मैं तुहाडे नाल हाँ। सिद्ध करता है कि मैं तुहानू चुनिया है, सिद्ध करता है कि मैं तेरा सज्जा हाथ फड़ी बैठा हाँ, ते मैं ना तैनू छड्डांगा ते ना तैनू त्यागांगा। परमेश्वर अपने नबी यशायाह दे द्वारा अपने चुने हुए लोगों के लिए, चुने हुए खादमां दे लई खुदा घोषणा करता है अपने नबी दे द्वारा कि मैं तेरा सज्जा हाथ फड़िया होया है, मैं की करांगा तेरे लिए, मैं कौमां, पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी, ते मैं ओदे अगे कौमां नूं हेठां कर दियां। हाँ, कौमां नूं हेठां कर दियांगा ते अपने बंदे नूं उच्चा करांगा। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने जन मूसा के द्वारा भी कही कि जरीज ला के मन ला के मेरे वचन मन्नोगे ते धरती दियां सारियां कौमां ते मैं तुहानू उच्चा करांगा। भावें तुसीं किसी भी कौम दे विचों पैदा होए हो, पर परमेश्वर तुहानू धरती दियां सारियां कौमां दे लई बरकत दा कारण बनावेगा। सारी दुनिया दे लई, सारे संसार दे लई, पूरे वर्ल्ड लई एडी वड्डी प्रतिज्ञा है सिरजनहारे दी। मैं कौमां तेरे हेठां कर दियांगा अगे, अते पातशाहां दे कमर कसे खोल दियांगा। हाँ, जेड़े अधिकारी आ, अधिकार रखण वाले आ, वो भी तुहाडे अगे ढिले पै जाणगे, उन्हां ते भी तुहाडी हुकूमत अधिकार होवेगा। अगे पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। भी मैं दरवाजे ओदे सामने खोल दियां। हाँ, रुकावटां नूं दूर कर दियां अगे, अते फाटक बंद ना कीते जाण। हाँ, रुकावटां सारियां नूं परमेश्वर कहंदा मैं दूर कर दियांगा, चाहे वो किसी रूप दे विच भी रुकावटां आउण। प्रेमियों, ये प्रतिज्ञा उन्हां जिंदगियां दे लई है जिन्होंने सिरजनहारा चुनता आ, बुलाउंदा आ, वखरा करता आ, ताकि परमेश्वर अपना जलाल उन्हां जिंदगियां दे उत्ते प्रगट करे। परमेश्वर अपना अनुग्रह उन्हां जीवनां दे विच प्रगट करे ते संसार दे लई बरकत दा कारण बनावे। जिन्होंने खुदा चुनता है, ये उन्हां दे लई बहुत वड्डी प्रतिज्ञा है। कौमां दी गल करता है सिरजनहारा, अधिकारी लोग कमजोर पै जाणगे, पातशाह दे कमर किसे ढिले पै जाणगे। अपने बंदियां नूं दुनिया दे लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। ये परमेश्वर दी प्रतिज्ञा उन्हां जिंदगियां दे लई जिन्हां नूं खुदा चुनदा है, जिन्हां ते अपनी योजना नूं प्रगट करदा है। यही कारण है बाइबल दे इतिहास विच देखदे हां कि जदों परमेश्वर ने मूसा नूं चुनिया तो खुदा ने
मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को छुटकारा दिता और परमेश्वर ने मूसा को सारी दुनिया के लिए बरकत का कारण बनाया। परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा कि जदों मूसा इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी चों कढ़ के लिया, पाक कलाम दे विच असीं पढ़ते हाँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों को छड्डदा नहीं, त्यागदा नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया के बरकत का कारण बनाता है। जदों लाल समुंदर अगे आ गया, फिरौन ने अपनी फौज को मगर भेज दिता ताकि फिर इजरायलियों को गुलाम किया जाए। पाक कलाम च असीं पढ़ते हाँ, पढ़िए और ध्यान नाल सुनिए। कूच की पुस्तक 14 अध्याय उसदी 10 है। ਜਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਮਿਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰੇ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ। इजरायली लोगों ने परमेश्वर के अगे बेनतियां प्रार्थना तरले कीते ते सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन्होंने मिस्र की फौज तो बचाया नहीं, बल्कि लाल समुंदर नूं बिच दी रस्ता बना के अपनी कौम नूं कढ के लैके गया, क्योंकि खुदा दे वचन की प्रतिज्ञा आ, बादशाहां दे कमर किस्से ढिले कर दियांगा, कमजोर पै जाणगे। बादशाहां दी ताकत कमजोर पै जाएगी, बादशाहां दियां सैना कमजोर पै जाणगियां और राजों का राजा ते प्रभुआं दा प्रभु अपने लोगों के द्वारा महिमा प्राप्त करेगा। इसलिए मेरे भाई भैनों, चाहे असीं बलीवर हाँ, चाहे असीं प्रचारक, एक गल नूं याद रखिए, जे खुदा ने तुहानूं चुनिया ते बुलाया तो वह तुहानूं कदी छड्डेगा नहीं जद तक परमेश्वर का उद्देश पूरा नहीं हो जाता। जदों असीं इहदी 19 ते 20 ऐत पढ़ते हाँ तो सानूं ये बयान मिलता है। पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए 19 ते 20 ऐत। और परमेश्वर का दूत जिहड़ा इसराइल के डेरे के अगे तुरिया जांदा सी, परमेश्वर का जिहड़ा फरिश्ता जिहड़ा इजरायली लोगों के डेरे के अगे चलदा सी, मुड़िया अते उन्हां दे पिछे चलिया गया। हाँ, मुड़िया ते उन्हां दे पिछे आ गया। पिछे जिथे मिस्र की फौज आ रही सी, उत्थे आके परमेश्वर का दूत खलो गया ताकि मिस्री इजरायलियों के नेड़े ना आ सकन। चुनी हुई कौम, चुने हुए लोगों के प्रति खुदा की प्रतिज्ञा, जिन्हां दे सज्जे हाथ नूं सिरजनहारा फड़दा है, जिन्हां नूं चुनदा है, उन्हां नूं छड्डदा नहीं, उन्हां नूं त्यागदा नहीं, बल्कि परमेश्वर उन्हां नूं दुनिया ले बरकत दा कारण बनाउंदा है। उन्हां दे द्वारा इतिहास बदल दिंदा है, उन्हां दे द्वारा परमेश्वर इतिहास बनाउंदा है, चेंज कर दिंदा हालातां नूं। खुदा ने अपने जन मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को छुड़ाया ही नहीं, बल्कि आश्चर्य काम भी कीते। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। मुड़िया ते उन्हां दे पिछे चलिया गया, मुड़िया ते उन्हां दे पिछे चलिया गया और बदल दा थम उन्हां दे अगों मुड़ के पिछे आ खलोता। बदल दा थम उन्हां दे पिछे आ खलोता। वो मिस्रियां दे डेरे और इसराइल दे डेरे विच आ गया, मिस्रियां ते इजरायलियां दे डेरे दे दरमियान आ गया। अते बदल और हनेरता सी, बदल और हनेरता सी, पर उसने रात नूं चानना कर दिता, रात नूं चानना कर दिता। अते वो सारी रात एक दूजे दे नेड़े ना आए। सारी रात एक दूजे दे नेड़े नहीं आए, क्योंकि उन्हां दे दरमियान, इजरायली और मिस्रियां दे दरमियान खुदा दा फरिश्ता सी। ये चुनिया हुए लोगों के लिए खुदा की प्रतिज्ञा ते वादे ने। चाहे फिरौन ने अपनी फौज को भेज दिता कि उन्होंने फिर गुलाम किया जाए, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने राजों के राजा ते प्रभुआं दे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने फरिश्ते के द्वारा अपनी कौम की अगवाई की। मिस्री उन्होंने नेड़े नहीं पहुँच सके। ये खुदा की प्रतिज्ञा है। वो बादशाह के कमर कस्सियां नूं ढिला कर दिंदा, उन्हां दी ताकत नूं कमजोर कर दिंदा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने वादे, अपनी प्रतिज्ञा नूं अपने लोगों के जीवन च पूरियां करता है।
इसलिए जदों असीं इसे दी 13 अध्याय दी 21 ते 22 आयत पढ़ते हैं, जदों ही परमेश्वर ने अपने जन मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को मिस्र की गुलामी चों कढ़िया ते परमेश्वर का वचन सिखाउंदा आ कि खुदा उन्होंने किद्दां अगवाई कर रहा सी। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए 13 अध्याय उहदी 21 ते 22 आयत। यहोवा उन्होंने राह दसन लई, परमेश्वर उन्होंने अपने लोगों को राह दसन वास्ते दिन नूं बदल दे थंम विच दिन नूं बदल दे थंम च अते राती उन्होंने चानना देण लई अग दे थंम विच, रात दे समय चानना देण लई रोशनी करन दे लई अग दे थंम दे विच उन्हां दे अगे अगे तुरदा सी, उन्हां दे अगे अगे चलदा सी, तां जो दिन ते रात नूं चलदे जाण, तां जो दिन ते रात नूं चलदे जाण। बदल दा थंम दिन नूं, बदल दा थंम दिन नूं अते अग दा थंम रात नूं, अग दा थंम रात नूं उन्हां लोकां दे अग्गों कदी ना हटिया। उन्हां लोकां दे अग्गों, इजरायली लोकां दे अग्गों, चुनी हुई कौम दे अग्गों कदी भी हटिया नहीं। जद ते करो वादे वाली धरती ते पहुंच नहीं गए। कनान दी धरती ते, वादे वाली धरती ते, आशीष वाली धरती ते पहुंच नहीं गए। इस गल नूं याद रखना कि खुदा ने जो चुनिया बुलाया वो तुहानूं छड्डेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं, वो बेमुख नहीं होवेगा, बल्कि हर स्थिति वो तुहाडी अगवाई करेगा। वो संसार लई बरकत दा कारण बनावेगा। चाहे इजरायली लोगों को 40 साल के पीरियड दे विच स्थितियां ते हालातां दा सामना करना पिया, पर परमेश्वर समय समय ते उन्हां दी अगवाई करता रहा और खुदा दा पवित्र वचन सिखाउंदा आ कि परमेश्वर ने किस तरह उन्हां दी अगवाई की। पढ़िए ध्यान नाल सुनिए व्यवस्था सार 8 अध्याय उहदी 3 ते 4 आयत। उसने तुहानूं अधीन कीता, उसने तुहानूं अधीन कीता अते तुहानूं भुखे होण दिता, तुहानूं भुखे होण दिता, अते ओ मन जिहनूं ना तुसीं, ओ मन जिहनूं ना तुसीं, ना तुहाडे पिओ दादे जाणदे सन, ना तुहाडे पिओ दादे जाणदे सन, तुहानूं खिलाया, ओ खिलाया तुहानूं, तां जो तुहानूं सिखावे, तां जो तुहानूं सिखावे भी आदमी निरी रोटी नाल ही नहीं, आदमी निरी रोटी दे नाल ही नहीं जिउंदा नहीं रहेगा, हाँ, पर हर एक वाक नाल जिहड़ा यहोवा दे मूहों निकलदा है, हर वचन ना जिहड़ा यार सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे मुख चों निकलदा है ओदे नाल जिउंदा रहेगा। हाँ, आदमी जिउंदा रहेगा। अगे इन्हां 40 बरियां विच, इन्हां 40 सालां दे विच ना तुहाडे उपरले वस्त्र हंडे, हाँ, वस्त्र हंडे नहीं, फटे नहीं, खत्म नहीं होए, भाव उन्हां नूं थोड़ नहीं आई। 40 सालां ना रोटी दी थोड़, ना वस्त्रां दी थोड़, सफर करते रहे, चलते गए मंजिल वाल, वादे वाली धरती तक। अगे पढ़िए ध्यान नाल सुनिए। ना तुहाडे पैर सुजे, ते ना उन्हां दे पैर सुजे। तुसीं अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन्हां दी अगवाई की हालातां स्थितियां दे विच जदों वादे वाली धरती ते पहुंच गए, स्वर्गी मन्ना डिगना बंद हो गया। 40 साल के सफर दे विच परमेश्वर ने उन्होंने भुखे नहीं रहन दिता। चाहे असी बलीवर हाँ, चाहे असी प्रचारक हाँ, जे खुदा ने सानू चुनिया ते बुलाया है वो अपने वड्डे फजल नाल साडियां लोड़ां जरूरतां नूं पूरियां करेगा। वो सानू दुनिया दे लई बरकत दा कारण बनावेगा। वो अपनी रहमतां साडे ते बहाल करेगा। ना उन्हां दे कपड़े हंडे, ना उन्हां दे पैर सुजे। स्वर्गी मन्ना 40 साल तक उन्हां नूं खाण नूं मिलदा रहा। रोज ताज़ा मन्ना मिलता सी। सिर्फ परमेश्वर चुने हुए लोगों के लिए
ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परमेश्वर ने अपनी कौम को सारिया कौमां के लिए बरकत का कारण बनाया है, सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण बनाया। कई बार चलते चलते साड़ी मसीही जिंदगी कोई दुख आ जाता, कष्ट आ जाता, असी सोचते खुदा ने सानू छड़ दिता, असी सोचते हुण पता नहीं की बनेगा। पर प्रेमियों, हर स्थिति दे विच परमेश्वर अपनी किरपा नू अपने लोगों ते बहाल करता है, आचार्ज काम करता है, दुनिया के लिए बरकत का कारण बनाता है। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए यहोशुआ की पुस्तक 5 अध्याय 11 ते 12 आयत। 40 साल तक स्वर्ग तो मन्ना उन्होंने लिए मिलता रहा, भुखे नहीं रहे, ताजा मन्ना। हाँ जी, अते पसा दे एक दिन पिछों हाँ जी, उन्होंने उस देश की पैदावार तो भुजे हुए दाने अते पतीरी रोटी उसे दिन खाधी। हाँ, अते जद उन्होंने उस देश की पैदावार तो खाधा, हाँ, जदों उस देश की पैदावार तो खाधा तो अगले दिन मन बंद हो गया। अगले दिन मन बंद हो गया। फिर इसराइलियों नू मन कदी ना मिलिया, फिर इजरायलियां नू मन कदी ना मिलिया, पर उन्हें उस बरे कनान देश की उत्पत्ति तो खाधा। हाँ, उस बरे कनान देश की धरती की पैदावार तो खाना जदों शुरू कर दिता ते स्वर्ग तो मन्ना डिगना बंद हो गया। जदों कनान देश विच पहुंच गए, वादे वाली धरती ते पहुंच गए, ते 40 साल तक परमेश्वर ने उन्हां दी अगवाई की। 40 साल उन्हां दियां लोड़ां ते जरूरतां नूं पूरियां कीता। अज चलते चलते स्थितियां हालात कई बारी आ जाते हैं, असी सोचते साडा की बनेगा, साडियां लोड़ां जरूरतां किद्दां पूरियां होणगियां। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिन्हां दे हथ नूं फड़दा आ, जिन्हां नूं चुणदा, जिन्हां नूं अलग करदा है, परमेश्वर उन्हां नूं सारी दुनिया लई बरकत का कारण बनाउंदा है, संसार दे लई बरकत का कारण बनाउंदा है। ये साडे अगे इजरायली लोकां दा इतिहास है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने नबी दे द्वारा इस गल नूं प्रगट करता है, अपने चुने हुए दे लई इस तरह आखदा है कि कौमां तेरे हेठां कर दियांगा, बादशाहां दे कमर कसे ढिले कर दियांगा। अपने लोकां नूं उच्चा करन वास्ते, अपने लोकां नूं महिमा देण दे लई खुदा अपनियां वड्डियां रहमतां बहाल करदा और अपनियां प्रतिज्ञा नूं पूरियां करदा है। फिर असीं यशायाह नबी दी पुस्तक 45 अध्याय दी पहली दूसरी आयत ते आवांगे। पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। यहोवा अपने मसे कीते हुए खोरस नूं इउं आखदा है, परमेश्वर अपने चुने हुए बंदे लिए इस तरह आखदा है, जिसदा सज्जा हाथ मैं फड़िया, जेदे सज्जे हाथ नूं खुदा फड़दा है, भी मैं ओदे अगे कौमां नूं हेठां कर दियां, मैं ओदे अगे कौमां नूं हेठां कर दियां, अते पातशाहां दे कमर कसे खोल दियां, बादशाहां दी ताकत नूं कमजोर कर दियां, भी मैं दरवाजे ओदे सामने खोल दियां, हाँ, रुकावटां नूं दूर कर दियां, अते फाटक बंद ना कीते जाण, हाँ, अगे मैं तेरे अगे अगे चलांगा। ये कहना सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा है। चुने हुए दे लई, मसा कीते हुए लई, अलग कीते हुए दे लई खुदा कहंदा मैं तेरे अगे अगे चलांगा। जिवें इजरायली लोकां दे अगे अगे चलिया, इस तरह परमेश्वर कहंदा मैं तेरे अगे अगे चलांगा। जदों अब्राहम ने अपने घर के पुराने नौकर नूं भेजिया कि मेरे कुणबे मेरे लोगों को जा, मेरे पुत्र इसहाक लिए एक लड़की लैके आ जो दी पत्नी बनी। अलीअजर शक जार करदा, जेकर मैं सफल ना होया, या शक जार करदा जे ना भेजन, कई तरह दी गल्लां पेश करता है। पर अब्राहम ने कोई गल कही, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने फरिश्ते नूं तेरे अगे अगे भेजेगा। छोटे तो छोटे काम दे विच भी सिरजनहार अगवाई करता है,
हर काम दे विच परमेश्वर अपने लोगों को सफल करता है। इसलिए खुदा दे वचन की प्रतिज्ञा आ, मैं तेरे अगे अगे चलांगा। की करन लई? रास्ते च आउण वालियां रुकावटां नूं मैं दूर करांगा। ये खुदा दे वचन की प्रतिज्ञा है। जदों ने सानू चुनिया ते बुलाया कि असीं खुशखबरी का प्रचार करिए, मुक्ति का पैगाम संसार तक लैके जाइए, चाहे स्थितियां हालात किस तरह के भी होण, परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करेगा। इन्हां 34 सालों के तजर्बे दे विच इस गल नूं पाया, स्थितियां हालात आउंदे ने पर उन्हां सारियां स्थितियां हालातां 'च खुदा अपने लोगों को सफल करता है। जे हनेरा आ गया तो इदां सोचो ना, पर आसमान सथाई है। जे कालियां संघनियां घटा आ गई तो आसमान सथाई है। हनेरा भी चले जाना ते बदल भी चले जाने ते कालियां घटावां भी चलियां जानियां। जे कुछ रहना आ तो सथाई आसमान ने रहना है। खुदा की दया ने बने रहना है, चाहे स्थितियां हालात किदां दे भी होण। पर साडे लिए जरूरी है कि असीं हर स्थिति दे विच अपनी बुलाहट नूं कायम रखिए। जिस उद्देश्य लिए खुदा ने सानू चुनिया ते बुलाया है, उहदी प्रतिज्ञा है, मैं तेरे अगे अगे चलांगा। अगे पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। अते उचाइयां नूं पद्धरिया करांगा। हाँ, आउण वालियां रुकावटां, उचाइयां, जदों तू चल नहीं सकेगा, परमेश्वर अपने जन हबकूक नबी के द्वारा बयान करता है, मैं तैनू तेरियां उचाइयां ते चढ़ावांगा, मैं तेरे पैरां नूं हरनी दे पैरां दी तरह कर दियांगा। जिहड़े देखण च भावें कमजोर ने पर है ताकतवर शक्तिशाली है। खुदा बल देवेगा, अपनी ताकत देवेगा, अपना अनुग्रह प्रगट करेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा, मैं तेरे अगे अगे चलांगा, उचाइयां नूं पद्धरिया कर दियांगा। हाँ जी, अगे मैं पित्तल के दर भान सुटांगा। भावें पित्तल के दरवाजे लगे होण, सख्त मजबूत, परमेश्वर कहता है कि मैं मजबूत मजबूत रुकावटां नूं भी तोड़ दियांगा। इस तरह खुदा आचर्य काम करता है। जो पातशाह ने ऐलान कर दिता कि इन्होंने बल की अग की भट्ठी दे विच सुट दिता जाए, सदरक मेशक ते अबदनगो जिहड़े खुदा दे बंदे ने, उन्होंने कहा कि पातशाह जी असीं बंदगी ते भगती करते हाँ, साडा परमेश्वर बल की अग की भट्ठी चों बचाउण की ताकत रखता है। सानू वो तेरी आफत मुसीबत तो बल की अग की भट्ठी चों सानू बचावेगा। भावें पातशाह ने सुन के क्रोध दे विच आके भट्ठी का तास 7 गुणा तेज कर दिता, पर परमेश्वर ने अपने बंदियां नूं बल की अग की भट्ठी चों भी बचा लिया। कलाम दे विच लिखिया कि उन्हां दे शरीरां चों सड़न की बो भी नहीं आउंदी सी। चुनिया होयां दे लई खुदा की प्रतिज्ञा है, चुनिया होयां दे लई परमेश्वर के वादे आ। जेकर सिरजनहारे ने सानू चुनिया ते बुलाया है तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा ते अपने वादियां नूं साडे जीवन च पूरे करेगा। वो संसार के लिए बरकत का कारण बनावेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है, मैं तेरे अगे अगे चलांगा ते उचाइयां नूं पद्धरिया करांगा ते पित्तल दे दर भन सुटांगा, भावें मजबूत रुकावटां होण। अगे पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। अते लोहे दे होड़े वड़ दियांगा। ते लोहे दे भावें संगल लगे होण, खुदा कहंदा मैं वो भी तोड़ दियांगा, वड दियांगा, तुहाडे लई रास्ते नूं पद्धरा करांगा, अपनी योजना नूं तुहाडे जीवन च पूरी करांगा। जिस तरह इजरायली लोग सफर दे विच प्रतापी राजे आए, शक्तिशाली राजे आए, परमेश्वर ने उन्हां राजियां नूं भी खत्म कर दिता ते अपने लोकां नूं वड्डी फतेह दित्ती, इतिहास बना दिता। इसलिए खुदा दा पवित्र वचन सिखाउंदा, जदों ने सानू चुनिया ते बुलाया है,
साडे लिए जरूरत है कि असी वचन के प्रति वफादार रहिए। साडियां अखां हमेशा अपने सिरजनहारे वाल लगियां रहन ते खुदा दे वचन की प्रतिज्ञा है, मैं पित्तल दे दर भंन सुटांगा ते लोहे दे संगल वढ सुटांगा। के करन दे लई? अगे पढ़िए। मैं तेनों हनेरे दे खजाने हाँ लुके हुए थावां दे पदार्थ दियांगा। हनेरे दे खजाने ते लुके हुए थावां दे पदार्थ दियांगा। वो आशीषां दा हकदार बनावांगा जिहड़ियां अखां तो छुपियां होईयां आ, जिन्हां नूं वेखिया नहीं, जिहड़ियां मन च नहीं आईयां, कन्नी नहीं सुनियां। परमेश्वर उन्हां दे हकदार बनावेगा, संसार दे लिए बरकत का कारण बनावेगा, दूसरे लिए छुटकारे का कारण बनावेगा। खुदा अपनियां योजनावां नूं प्रगट करेगा। अगे तां जो तू जाने कि मैं यहोवा इस्राएल दा परमेश्वर हाँ। हाँ, तां जो तू जाने कि मैं यहोवा इस्राएल दा परमेश्वर हाँ, जिहड़ा याकूब नूं सारी दुनिया लिए बरकत का कारण बना सकता है। याकूब नूं इजराइल देश विच बदल सकता था, देश नूं सारे संसार लिए बरकत का कारण बना सकता है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनियां वड्डियां रहमतां अपने लोगों के उत्ते बहाल करता है। वो संसार के लिए बरकत का कारण बनाता है, संसार के लिए आशीष का कारण बनाता। जिहड़ियां जिंदगियां परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार ने, परमेश्वर उन्होंने दुनिया के लिए आशीष का कारण बनाता है। जिहड़े वचन के प्रति वफादार ने, जिहड़े अपनी जिंदगी च बुलाहट नूं समझते हैं, अपना ध्यान हमेशा सिरजनहारे वाल लाउंदे ने, खुदा उन्होंने संसार के लिए बरकत का कारण बनाता। परमेश्वर अपनियां रहमतां उन्हां जिंदगियां दे विच बहाल करता है। इसलिए नवे नियम के मुताबिक जदों परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा सानू चुनिया ते बुलाया तो सानू अनाथ नहीं छड्डेगा। प्रभु यीशु मसीह जदों मरे तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग दे विच उठाए गए तो आखिरी शब्द सी, वेखो जोगा दे अंत तीकर हर वेले मैं तुहाडे नाल हां। परमेश्वर अपने लोगों को छड्डदा नहीं, त्यागदा नहीं। उस समय तक असी ये जमीन नूं नहीं छड्डांगे जद तक खुदा का उद्देश पूरा नहीं हो जाता। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी है कि असी परमेश्वर के काम करन च लगे रहिए, खुशखबरी के पैगाम नूं फैलाउण च लगे रहिए। खुदा अपनियां योजना नूं साडे जीवन च पूरियां करेगा। असी अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवन ते गौर करते हाँ। परमेश्वर का वचन सिखाउंदा, जिद्दां ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म होया, राजा हेरोदेस ने ऐलान कर दिता 2 साल ते छोटी उम्र के सारे बच्चे कतल कर दिते जाण। पर असी पाक कलाम च पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने फरिश्ते के द्वारा मरियम ते यूसुफ नूं कहा, पातशाह इस बच्चे नूं खत्म करना चाहता तो इन्हूं लैके मिस्र देश नूं चले जा। सो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु नूं बचाया ही नहीं, बल्कि असी देखते हैं कि मिस्र देश जिथे लैके गए उत्थे भी इतिहास बन गया। खुदा ने अपनी कृपा बहाल की। 30 साल की उम्र जो प्रचार आरंभ किया, शैतान फिर प्रभु यीशु नूं खत्म करना चाहता सी। क्या कि अपने आप को उपरों किंगरे तो हेठा सड़ दे। वचन च लिखिया फरिश्ते आउणगे हत्थां ते चुक लैणगे, पर प्रभु ने कहा यह भी लिखिया आ कि तू अपने पिता परमेश्वर नूं परताना। शैतान उदों भी खत्म करना चाहता सी, प्रचार के दौरान भी विरोधी जिहड़े फड़ के उन्होंने खत्म करना चाहते सी, पहाड़ी तो सुटना चाहते सी। पर परमेश्वर के पाक कलाम च असीं पढ़ते हाँ, तरह तरह दी स्थितियां हालात होए, पर खुदा का वचन सिखाउंदा जो असीं पढ़न लई जा रहे हाँ। लूका दी अंजील 4 अध्याय ओदी 13 पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। और जहाँ शैतान जहाँ सारा परतावा कर हटिया, शैतान जदों सारा ही परतावा कर हटिया तां कुछ चिर तिकर उस वेले दूर रहा। हाँ, कुछ चिर लई प्रभु यीशु तो दूर रहा। जदों प्रचार शुरू किया फिर फरीसियां दे विच दी आ गया। एंड दे टाइम ते असीं देखते हाँ कि यहूदा दे द्वारा 30 सिक्कियां नूं फड़ा दिता गया। सो कुल मिला के असीं परमेश्वर दे पाक कलाम च इस गल नूं चंगी तरह देखते हाँ कि जदों प्रभु यीशु मसीह मरिया उदों पिता का उद्देश पूरा हो चुका सी। पर उस तो पहला स्थितियां ते हालात आए, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने वड्डे फजल नूं पढ़ किया।
और अपने पुत्र यीशु नूं बचाया ही नहीं बल्कि दुनिया दे लई बरकत दा कारण बनाया। खुदा दा पवित्र वचन सानू सिखाउंदा आ, वो सानू उस समय तक जमीन तो नहीं उठाएगा जद तक खुदा दा उद्देश पूरा नहीं हो जाता, जद तक परमेश्वर की योजना पूरी नहीं हो जाती। इसलिए स्थितियां हालात भावें किदां दे भी होण, पर परमेश्वर अपने लोगों की अगवाई करता है। वो जिन्होंने फड़ लेंदा, छड्डदा नहीं, त्यागदा नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया के लिए बरकत का कारण बनाता है। इसलिए परमेश्वर ने जो अपने पुत्र यीशु के द्वारा सानू चुनिया तो बुलाया, वह पवित्र आत्मा हमेशा अपने लोगों की अगवाई करता है। ना वो सानू छड्डेगा, ना वो सानू त्यागेगा। जिवें खुदा ने अपने जन मूसा तो बाद यहोशुआ नूं चुनिया तो वो लिए प्रतिज्ञा की, ना मैं तेनों छड्डांगा ते ना मैं तेनों त्यागांगा। परमेश्वर अपने लोगों को छड्डदा नहीं बल्कि दुनिया के लिए बरकत का कारण बनाता है। दुख आउंदे ने, कष्ट आउंदे ने, मुसीबत आउंदियां, हालात आउंदे आ, पर परमेश्वर उन्हां सारियां स्थितियां च अपने लोगों को संभालता है। इसलिए परमेश्वर का धन्नवाद करते हाँ। इन्हां 34 सालों च खुदा ने अपनी वड्डी किरपा नूं बहाल किया और संसार के लिए बरकत का कारण बनाया। इसलिए हर बलीवर के लिए जरूरी आ कि हमेशा असी अपनी बुलाहट नूं देखिए। हर प्रचारक लिए जरूरी आ कि हमेशा असी अपनी बुलाहट नूं देखिए तो खुदा अपने बड़े फजल नूं तुहाडे उत्ते प्रगट करेगा। वो तुहानूं संसार के लिए बरकत का कारण बनावेगा, वो तुहाडी हिफाजत करेगा, वो तुहाडी राखी करेगा, वो तुहाडी अगवाई करेगा, वो तुहानूं अग्गों भी संभालेगा तो वो तुहानूं पिछों भी संभालेगा। क्योंकि यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा है। पढ़िए 58 अध्याय उहदी 8 है। यशायाह नबी की पुस्तक 58 अध्याय उहदी 8 है पढ़िए, जिथे असी 45 उहदी पहली दूजी तीसरी पढ़ी आ। खुदा कहंदा मैं तेरे अगे अगे चलांगा। हुण 58 उहदी 8 पढ़िए, ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। फिर तेरा चानन फजर वांगू फुट निकलेगा। हाँ जी। अते तेरी तंदुरुस्ती छेती उगड़ पवेगी। हाँ जी। तेरा धर्म तेरे अगे अगे चलेगा अगे, अते यहोवा दा प्रताप तेरे पिछे राखा होवेगा। हालेलुया। परमेश्वर दा प्रताप तेरे पिछे राखा होवेगा। 45 दे विच असीं पढ़िया, खुदा कहंदा मैं तेरे अगे अगे चलांगा। 58 अध्याय च खुदा कहंदा यहोवा दा प्रताप अपने नबी दे द्वारा के परमेश्वर दा प्रताप तेरे पिछे राखा होवेगा। वो अगे अगे भी चलदा, समा आउण ते पिछों साडी राखी भी करदा है। हर पक्ष तो खुदा अपने लोगों को अपनियां रहमतां दे नाल भरदा आ। अगे पिछों ओदी दया दौद बयान करदा कि घेरी रखदी है। प्रेमियों, खुदा अपने लोगों को छड्डदा नहीं, त्यागदा नहीं, पर साडे लिए जरूरी आ कि असीं हमेशा खुदा दे वचन के प्रति वफादार रहिए। परमेश्वर के वचन नूं अपनी जिंदगी का आधार बनाइए तो परमेश्वर अपनियां रहमतां तुहाडे उत्ते बहाल करूगा तो वह तुहानूं दुनिया के लिए बरकत का कारण बनावेगा, वो संसार के लिए बरकत का कारण बनावेगा। क्योंकि उन्हें जगत की नींह धरन तो पहला ही सानू चुन लिया ताकि वह सानू संसार के लिए बरकत का कारण बनावे। इसलिए जदों ने सानू चुनिया तो बुलाया है तो साडे लिए जरूरत है कि असी हमेशा खुदा के वचन च बने रहिए तो परमेश्वर अपनियां रहमतां तुहाडे ते बहाल करूगा। जिवें इजरायली लोगों की अगवाई की, अपने चुनिया की अगवाई करदा, इस तरह तुहाडी भी अगवाई करूगा। पर हर स्थिति ते हर हालात साडियां अखां उहनूं तकदियां रहन। जिवें दाऊद आखदा है, मैं अपनी अखां अपने परमेश्वर वाल चकांगा। मेरा वो मददगार है जिन्हें आकाश ते धरती नूं बनाया है। तो इब्रानियां की पुस्तक 12 अध्याय 2 आयत के अनुसार निश्चा दे करता ते संपूर्ण करने वाले प्रभु यीशु मसीह नूं तकदे रहो। हर स्थिति हर हालात दे विच जदों असीं उहनूं तकदे रहांगे, वो साडी अग्गों भी अगवाई करेगा तो साडी पिछे भी राखी करेगा तो अपनियां रहमतां दे नाल सानूं भरेगा तो संसार दे लई बरकत दा कारण बनावेगा। इसलिए चाहे असीं बलीवर हाँ तो चाहे असीं प्रचारक हाँ, ये गल नूं याद रखिए, जदों ने सानूं चुनिया ते बुलाया वो ना सानूं छड्डेगा ते ना सानूं त्यागेगा, बल्कि अपनियां योजना नूं साडे उत्ते प्रगट करेगा ते सानूं दुनिया लई बरकत दा कारण बनावेगा। धरती ते शांति सेवकाई नूं
उसने सारी दुनिया लिए बरकत का कारण बनाया। ये सारे समय च असी परमेश्वर का धन्यवाद करते हाँ जो ने पल पल अपने वड्डे फजल नाल अगवाई की, स्थितियां हालातों के विच संभालिया तो उन्हें अज तक अपने अनुग्रह को बनाए रखिया। सो आओ असी प्रार्थना करिए कि जिहड़ा साल शुरू होने ले जा रहा ये भी परमेश्वर के जलाल दे नाल भरपूर होवे। इस साल च भी परमेश्वर अगवाई करे, अपने वड्डे अनुग्रह को पढ़ करे। तो आओ असी पंजाब लई भी, भारत लई भी, पूरे विश्व लई भी प्रार्थना करिए। खास करके जदों करोना महामारी का समा चल रहा कि पंजाब, भारत ते पूरे विश्व ते भी खुदा दा फजल बनिया रहे। तो आओ असी अखा बंद करिए, प्रार्थना करांगे। महान पिता, मैं सारी भलाई ते नेकी लई तुहाडा धन्नवाद करदा जो तुसी 34 साल अपने वड्डे फजल नाल संभाली रखिया ते अपने वादियां नूं पूरा कीता है। ये जिहड़ा 35वां साल शुरू होया ये तेरे जलाल दे नाल भरपूर होवे, तेरे फजल दे नाल भरपूर होवे। ये हज़ारां लखां ते करोड़ां दे लई बरकत दा कारण बने। महान प्रभु, साडियां जिंदगियां च साडी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी होवे। हे यहोवा, तेरा अनुग्रह प्रगट होवे। करोना महामारी का जदों समा चल रहा मैं पूरे पंजाब दे लई, पूरे भारत देश लई ते पूरे विश्व लई मंग करदा तेरा अनुग्रह बहुतात ना प्रगट होवे। सारियां जानां बचाईयां जान, किसी भी जान का नुकसान ना होवे ते हर जान तेरी वल मुड़े, सत दे ज्ञान तिकर पहुँचे, मुक्ति दे भेत नूं प्राप्त करे। महान प्रभु जी, सबना पातशाहां ते हे यहोवा परमेश्वर लीडर साहिबानां दे उत्ते तेरा वड्डा फजल प्रगट होवे। दयालता ना परे परमेश्वर, हर एक पातशाह जो राजा है, हर एक देश का हर एक पातशाह दे उत्ते, हर एक राजे दे उत्ते तेरा वड्डा फजल प्रगट होवे। तेरी अधीनगी च आवे ताकि हर देश की प्रजा तेरी अधीनगी च रह के तेरी महिमा करने वाली बने। यहोवा, अपनी कृपा बहाल करो ते आउण वाले समय तुहाडे अनुग्रह दे नाल भरपूर होण। दयालु पिता, सारे समय नूं तुहाडे शक्तिशाली हाथ विच दिन्ने आ, अनुग्रह करो। ये दुआ सुनो, प्रभु यीशु दे पवित्र नाम च मंगते हाँ, आमीन। एक बार फिर धरती ते शांति ट्रस्ट वालों इस 34वीं वर्षगांठ के शुभ मौके के उत्ते आप सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकां। ये साल जिहड़ा शुरू होया तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ बरकतां नाल भरपूर होवे। अखां बंद करांगे, प्रार्थना करांगे। प्रभु यीशु की कृपा, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगत हुण तो लैके आउण वाले समय तक सारियां कलीसियावां नाल हुंदी रहे, आमीन। सब नूं जय मसीह दी।